बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं नीतीश कुमार। पटना में दोनों नेताओं की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हाई लेवल की चर्चा हुई है। आपको बता दें कि कल ही पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह पटना, वहीं पर उन्होंने एक मीटिंग भी ली थी और अब आज जो है मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से। देखिए, सीटों का बंटवारा तो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि सीटों के बंटवारे में अभी थोड़े से रोड़े जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको मनाना है, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश कुमार के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, इतना तो एनडीए और खास करके जो भी जनप्रतिनिधि हैं बड़े बीजेपी के, वो क्लियर कर चुके हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार मिले, लेकिन एक जो बात है वो ये कि नीतीश कुमार मिलने आए थे अमित शाह से, जहां पर अमित शाह रुके हुए होटल मौर्या में। आप समझिए कि ये भी बहुत ही कुछ बताता है, ये बताता है कि किस तरीके की भूमिका जो है आने वाले समय में रहने वाली है। और कई मीटिंग्स हुई हैं और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो चाणक्य यूं ही नहीं कहे जाते हैं। चुनाव से पहले जो बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक की तैयारी होती है, नजर उनकी सब पर होती है। एक एक कार्यकर्ता से लेकर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, सबको अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाना पड़ता है और उस काम को पूरा करना पड़ता है जो काम दिया गया है। और ऐसे में गृह मंत्री की मौजूदगी, और क्योंकि अब तो देखिए जो अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट, ऐसे आप समझ सकते हैं कि चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। तो चुनाव जो है वो 3 चरणों में कराए जाएंगे, आचार संहिता भी लगेगी, उससे पहले कई ऐसे काम हैं जो होने हैं। और नीतीश कुमार से ये मुलाकात हुई है, नीतीश कुमार खुद मिलने के लिए पहुंचे थे। अब इस मुलाकात में क्या बात हुई है, क्या सीट बंटवारे पर कोई बात हुई है, बड़े भाई की भूमिका कौन निभाएगा, कौन छोटे भाई की भूमिका निभाएगा, क्या बराबर सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, और अगर बराबर पर लड़ेंगी तो वो सीटें कितनी होंगी। बिहार के चुनाव में अभी कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल तस्वीरें ये बयां कर रही है कि एनडीए में सब ठीक है और नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात तो कम से कम फिलहाल के लिए कह दी गई है जो भी टॉप लीडर्स हैं बीजेपी की, उनकी तरफ से। हालांकि यही बात है कि महागठबंधन में अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि जो आरजेडी है वो अपना सबसे बड़ा नेता और महागठबंधन का सबसे बड़ा नेता, बिहार का सबसे बड़ा नेता, वो जरूर तेजस्वी यादव को बताते हैं, लेकिन ये बात वो अपने जो महागठबंधन में साथी पार्टी है कांग्रेस, उन्हीं को समझा नहीं पा रहे। ये बड़ा सवाल है। हालांकि जो एनडीए है उसकी तरफ से कम ये बात तो क्लियर है कि नीतीश कुमार ही वो चेहरा है जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हीं के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा। और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो दौरे प्रधानमंत्री मोदी के भी रहे, उसमें भी मौजूदगी लगातार नीतीश कुमार की साथ में रही है। चाहे वो रोड शो होता हो, जनसभा होता हो, हर जगह पर संबोधित भी करते हैं, कई योजनाओं को भी लाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात अपने आप में काफ़ी खास, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और गृह मंत्री यूं ही चाणक्य नहीं कहे जाते हैं, लगातार तैयारी पूरी हुई है। और कहीं ना कहीं जब उन तमाम जगहों को भी देखा गया है कि आखिरकार पिछली बार सीट कहां पर थी, क्या कम उम्मीदवारों को क्यों वोट मिले थे, ये तमाम चीजें हैं जो अब लगातार बातचीत हो रही है। और कल ही पहुंच चुके थे गृह मंत्री अमित शाह। बहरहाल आपको बता दें कि ये जो मुलाकात है वो काफ़ी ख़ास है। और ऐसे में जब खुद नीतीश कुमार यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि गृह मंत्री नहीं गए बल्कि